थोड़ा एक बहुत ही स्पेशल गेस्ट को हम अपनी चर्चा में जोड़ रहे हैं जो मार्केट और इकोनॉमी को कनेक्ट करके एक पिक्चर बना सकते हैं हमारे लिए। अगर आप देखें अभी डाउ फ्यूचर्स भी बहुत अच्छी तरह साफ सुथरे 160 पॉइंट गेन दिखा रहे हैं, तो शायद ग्लोबल स्टेबिलिटी लौटती आ रही है। लेकिन कल तक अगर आप देखें तो पूरा बाजार, ग्लोबल मार्केट पूरा एक तरह से हिला हुआ था। इस बारे में थोड़ा और पर्सपेक्टिव हमारे साथ शेयर करेंगे हमारे कंसल्टिंग एडिटर इकोनॉमिक टाइम्स के स्वामीनाथन अय्यर, जो अभी हमसे डायरेक्टली यूएस से बात कर रहे हैं। स्वामी सर, गुड मॉर्निंग। ईटीएन ऑफ संदेश पे आपका स्वागत है। ये जो पूरा मार्केट में जो नया डर आ गया है कि एक तरफ तो ब्याज दरें बढ़ रही हैं, चाहे वो यूएस में हो, इंडिया, और दूसरी तरफ ग्रोथ स्लो डाउन का फियर आ रहा है, ये कितना रियल है आपके हिसाब से, और कितना इन्वेस्टर्स को इस चीज के इंपॉर्टेंस को कैसे देखना चाहिए आपके व्यू में? पूरे दुनिया बुरे हाल में है और इसके वजह से हिंदुस्तान भी बुरे हाल में है। बहुत टाइम के लिए इन्फ्लेशन, सोचिए पिछले 10 साल में इन्फ्लेशन बहुत कम हुआ था। इसके वजह से बहुत गवर्नमेंटों ने सोचा कि भाई हम जितना भी डेफिसिट चलाना चाहते हैं चला सकते हैं, हमारे बैंक जितने भी पैसा प्रिंट करना चाहते हैं कर सकते हैं, कोई ज्यादा इन्फ्लेशन नहीं होगा। मगर इतने सालों के बाद अब पता लगा कि आई भाई साहब ये बहुत ज्यादा हमने किया है। इसके वजह से अब इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत बढ़ रहा है। ये अभी नहीं हुआ, पिछले साल 2021 में शुरू हुआ था और लोगों ने सोचा ये शायद सिर्फ टेम्पररी है। यूएस फेडरल रिजर्व, उनका टारगेट सिर्फ 2% था इन्फ्लेशन का। वो 3%, 4% उन्होंने बोले फिर नीचे आ जाएगा। जी नीचे नहीं आया, 3, 4, 5, 6, 7, 8.5 तक पहुंच गया। तो अब तो बिल्कुल पैनिक हो गया कि भाई साहब बहुत बहुत नीचे कराना पड़ेगा इन्फ्लेशन को। इसको वजह से उन्होंने बहुत बड़े छलांग लगाए हैं इंटरेस्ट रेट्स पे, और शायद 4, 5, 6 बार फिर पिछले अगले 1.5 साल में बढ़ाते रहेंगे। उसी टाइम पे रिसेशन भी आ रहा है। रिसेशन आ रहा है पार्टली क्योंकि सप्लाई बहुत कम हो रहा है बहुत जल्द। उसके ऊपर रशिया के जो सैंक्शंस हुए हैं वो भी बहुत रिसेशनरी है। उसके ऊपर अगर आप चाइना देखें, चाइना तो पूरे दुनिया का इकोनॉमिक लोकोमोटिव था काफी देर के लिए, मगर अब वो जीरो कोविड पॉलिसी की वजह से इतना लॉकडाउन कर दिया कि सोचो कि चाइना ने हाराकिरी कर दिया अपना खुदकुशी का, रिसेशन बनाई थी। तो जब इतने जगहों में अलग अलग किस्म के रिसेशन आ रहे हैं तो हिंदुस्तान भी उससे निकल नहीं सकता है, हम भी फंसे हैं। तो बात यह है कि रिसेशन हो रहा है, डिमांड कम हो रहा है और इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, प्राइसेस भी काफी बढ़े हैं, और गवर्नमेंट कुछ कोशिश कर सकती है, मगर ये इन्फ्लेशन अभी 1-2 महीने में खत्म नहीं होने वाला है, काफी टाइम के लिए चलने वाला है और लोगों को मुश्किल होएगा। स्वामी जी, तो ये जो पूरे स्टॉक मार्केट्स हैं, चाहे वो इंडियन मार्केट्स हो, ग्लोबल मार्केट्स हो, इतना ज़्यादा परेशान है, ऑलमोस्ट वो फैक्टर इन कर रहे हैं कि रिसेशन आ रहा है यूएस में और पूरा ग्लोबल स्लो डाउन का माहौल यहाँ से खराब होगा। कितनी अलार्मिंग है आपके हाल में सिचुएशन, और क्या उसमें इंडिया एक बाकियों से काफ़ी बेहतर दिख रहा है आपको? मेरे ख्याल में रिसेशन होने का बहुत ज्यादा चांस है। इंग्लैंड में तो बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर ने सीधा बोल दिया कि भाई रिसेशन होना ही है। मेरे ख्याल में यूनाइटेड स्टेट्स भी और बहुत से लोग करें कि भाई रिसेशन। तो अगर वहां भी हो रहा है, अमेरिका में हो रहा है, इंग्लैंड में हो रहा है, जर्मनी में हो रहा है, और अगर देखिए चाइना में पूरा लॉकडाउन की वजह से उन्होंने अपना खुदकुशी कर दिया, तो रिसेशन तो वहां भी आ गया। तो जब पूरे मुल्क में रिसेशन हो रहा है तो वर्ल्ड डिमांड कम हो जाएगा, तो हिंदुस्तान में भी असर जरूर होएगा ही। हम भी इससे एस्केप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ भी आप देखिए डिमांड कम होएगा और इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस कम होएगा, कंपनियों का प्रॉफिट्स कम होएगा, रेवेन्यू कम होएगा, तो बुरी असर तो होगी। तो अच्छे दिन अभी नहीं आए हैं, बुरे दिन आए हैं, और जब तक ये यूक्रेन का लड़ाई चलते जाएगी मेरे ख्याल में अच्छे दिन फिर नहीं आएंगे।
ऑल राइट स्वामी जी, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, समझाने के लिए कि सिचुएशन कितनी ज़्यादा, किस जगह का अभी हम खड़े हैं और कौन सी चीज़ों पे हमें ध्यान देना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।